नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, पिछले दिनों छठ था, छठ के चलते हम लोग का वीडियो नहीं शूट हो पा रहा था क्योंकि सब लोग घर चल गए थे। अब सब लोग वापस आ गए हैं और आज से रेगुलर वीडियो आपके पास करंट अफेयर्स का सुबह 5 बजे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा और करंट अफेयर्स का सेशन आपका चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। आज का सवाल है मेरा पहला कि हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो अफ्रीका में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, यानी औद्योगिकरण से क्या विकास होगा, देश के विकास में क्या योगदान होगा, इन सभी के लिए चर्चा करने के लिए हर एक साल अफ्रीका में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा व्यू के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिवस का क्वेश्चन है तो डालना मेरा कर्तव्य है। अब आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर, जो कि भारत की प्रथम महिला फर्स्ट लेडीज प्राइम मिनिस्टर थी और वे प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनका हत्या हो गया था। अब जानते हैं कि उद्यमिता दिवस यानी महिला उद्यमिता दिवस, इसमें शीर्ष पर कौन राज्य रहा है? तो शीर्ष पर दोस्तों बेंगलोर रहा है। कौन राज्य रहा है? बेंगलोर रहा है। सेकेंड पे रहा है आपको मुंबई। सेकेंड पे कौन रहा है? मुंबई रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर। शीर्ष राज्य में लिख दे रहे हैं, शीर्ष राज्य बंगलुरु, मुंबई। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के दरभंगा प्रमंडल में, किस प्रमंडल में? दरभंगा प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया। दोस्तों, अब प्रमंडल, तो इस न्यायाधिकरण के गठित होने से दरभंगा प्रमंडल के किस किस जिले में फायदा होगा? तो एक तो दरभंगा में होगा, एक मधुबनी में होगा और एक आपको समस्तीपुर में होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो दोस्तों, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। और आप अभी जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं वो किस प्रमंडल से आप देख रहे हैं उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देखना है। जैसे कि आप दरभंगा प्रमंडल से देख रहे हैं तो दरभंगा, सारण से देख रहे हैं सारण, तिरहुत से देख रहे हैं तो तिरहुत से, आपको इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देना। और प्रमंडल के बारे में विशेष जानकारी के लिए, प्रमंडल के बारे में चूँकि हमारे चैनल पर प्रमंडल के बारे में रजनीश सर के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको आपको टच करना है और प्रमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है। अगर आप जान भी रहे होइएगा तो भी आप एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक टीचर के बताने का लहजा अलग अलग होता है। तो क्या पता आपको रजनीश सर के द्वारा बताया गया ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे और जो भी आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको इन प्रमंडलों के बारे में ज़रूर आप बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में, किस जिले में? बिहार के अररिया जिले में राज्य का पहला, माफ कीजिएगा, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। तो पहला चिड़ियाघर कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं, पहला चिड़ियाघर आपको पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? तो यह अररिया में बनेगा। दोस्तों, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य
संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन इस चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। जिस चिड़ियाघर में आपको बाघ, हिरन, माने भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी चिड़ियाएँ होती है उन चिड़ियाओं को आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले चिड़िया को देखने के लिए कहाँ जाते थे? तो पटना जाते थे। और अब आपको कहाँ जाना होगा? तो पटना के अलावा आपको ऑप्शन मिल गया है अररिया। कहाँ मिल गया है? अररिया। तो आप अररिया भी जा सकते हैं। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी इसमें मदद करेगी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार सरकार ने गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी बिहार सरकार ने गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति, चूँकि जनगणना रिपोर्ट आने के बाद बिहार में कितनी जातियाँ हैं, कौन जातियाँ कितनी गरीब हैं, उन सभी पर सरकार का ध्यान गया है। तो जो जातियाँ जितनी गरीब है उन जातियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने उन्हें 2 लाख रुपये का सहायता देने की घोषणा की है। कितने की घोषणा की है? तो 2 लाख रुपये देने की सहायता की घोषणा की है। अब जानते हैं दोस्तों कि बिहार में कुल कितना लोग गरीब है? तो 2.97 कुल गरीबों की संख्या 2.97 लाख करोड़ है। लगभग 3 करोड़ के आसपास में। कितना? लगभग 3 करोड़ के आसपास में, जिनकी आय क्या है? 6,000 से भी कम है। इन लोगों की आय क्या है? 6,000 से भी कम है, जिसमें आपके सर कुंदन सर भी आते हैं, रजनी सर भी आते हैं। तो हम लोग भी गरीब हैं। अब चूँकि जाति जनगणना हुआ है तो बिहार में कुल कितनी जातियाँ, उन सभी का भी आंकड़ा पेश किया गया। कौन जाति कितना गरीब है, किस जाति के पास कितना मोटरसाइकिल है, कितना ज़मीन है, कौन जाति कितना पढ़ा लिखा हुआ है, इन सभी का आंकड़ा आपको बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया। इसके लिए आप बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे एसपीजी का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक वर्मा को। किसे दोस्तों? आलोक वर्मा को अभी एसपीजी का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। या दोस्तों ये जो पुलिस फोर्स है यह मोस्ट वीवीआई लोगों के पास होती है, जैसे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, गृह मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए, यानी जिसे Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है उसके पास यह एसपीजी कमांडो होते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई गार्ड करता है तो वह एसपीजी का कमांडो ही गार्ड करता है। देखते हो जाएगा कि ब्लैक कलर का चश्मा पहन के एकदम पूरा ब्लैक पोशाक में रहता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी किस पुस्तक का विमोचन किए हैं? तो दोस्तों अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते ओम बिरला है, उसी तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी अवध बिहारी चौधरी। इनके द्वारा मृत्युंजयी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जो बिल्कुल राजनीतिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक पर आधारित है। और यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवंत झा आज़ाद, बिहार के पूर्व सीएम भगवंत झा आज़ाद की जीवनी पर आधारित है। किसके? भगवंत झा आज़ाद के जीवनी पर आधारित। तो वे बिहार के 18वें सीएम थे। वे बिहार के कै नंबर के सीएम थे? 18वें नंबर के सीएम थे। कब से कब तक वे सीएम बने? तो 1988 से 1988 से 1989 तक। वह 1988 से 1989 तक बिहार के सीएम थे। कौन नंबर के थे? 18वां नंबर के थे। दोस्तों इनकी मृत्यु हालांकि अभी है नहीं, इनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु 2011 ईस्वी में। उन्हीं पर यह पुस्तक आधारित है। किन पर? भगवंत झा आज़ाद पर ही यह पुस्तक आधारित है, मृत्युंजय, जिनका विमोचन हाल ही में अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों अवध बिहारी चौधरी तो यह अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। तो यह किस पार्टी से है?
चूँकि पार्टी विशेष पर होता है, तो यह अभी आरजेडी के कोटे से बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले के 5 कृषक उत्पाद संगठनों को एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार के द्वारा बिहार के भागलपुर जिले के 5 कृषि उत्पाद संगठनों को एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया, यानी निर्यात का लाइसेंस दिया है। ये लोग सीधे तौर पर अपना माल कहाँ बेच सकते हैं? विदेश में बेच सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आने वाला है दोस्तों? तो इसमें आपको भागलपुर का कतरनी चावल आने वाला है, जर्दालू आम आने वाला है, और हाल मशरूम आने वाला है। और हाल फिलहाल में भागलपुर ने एक कृषि के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके। यानी बिहार के किसी भी ज़िले में पहले स्ट्रॉबेरी का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब बिहार के भागलपुर ज़िले में भी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होना शुरू हो गया है। यह एक प्रकार का फल होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी महंगा भी बाज़ार में काफ़ी महंगा बिकता है। और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, तो उस आम को, कतरनी चावल को, मशरूम को, भागलपुर के सॉल को अब हम लोग कहाँ बेच सकते हैं? डायरेक्ट विदेश में भी बेच सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने 5 कृषक उत्पाद संगठनों को लाइसेंस प्रदान किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया गया? तो अभी दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार के 17 जिले को, कितने जिले को? 17 जिले को शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयनित किया गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि शहद के क्षेत्र में एक क्रांति लाना है। क्या लाना है? शहद के क्षेत्र में एक क्रांति लाना, और यह एक प्रकार का घरेलू उत्पाद भी हो जाएगा, जिससे किसानों का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। चूँकि अब दोस्तों देखिएगा आप, बिहार के जितने भी बागवानी होंगे उसमें एक बॉक्स टाइप का लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है? मधुमक्खी का पालन होता है, तो उसको और अब बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज व्हीकल्स की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज व्हीकल्स क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं। तो यह एक चलता फिरता ट्रेन है। क्या है दोस्तों? चलता फिरता ट्रेन है, जिसका शुभारंभ कटरा स्टेशन से, श्रीमती वैष्णो देवी स्टेशन कटरा से इसकी शुरुआत की गई है। यह भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी, और यह चूँकि ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज व्हीकल्स ट्रेन है, तो इसमें आप अपना बुक करके कुछ जानकारियाँ इस ट्रेन के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका शुभारंभ अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां अखिल भारतीय संथाली, क्या दोस्तों? संथाली लेखक संघ का आयोजन कहाँ होगा? तो यह बारीपदा, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। तो इसका उद्घाटन कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो जो मयूरभंज है, तो आपके दिमाग में एक बात खटकना चाहिए कि अभी जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वह उड़ीसा जिला से हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिला से आती है। तो इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, तो इससे पहले वह झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी। अब आपको बताना है कि अभी झारखंड के ही एक बहुत नामी शख्स उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। वो कौन है? तो वह रघुवर दास हैं। कौन है दोस्तों? रघुवर दास हैं, जो कि उड़ीसा के अभी नए राज्यपाल के रूप में पदभार को संभाले हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर आज का सवाल नज़र आ रहा होगा कि हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है प्रवीण मधुकर पवार, सुरेंद्र कुमार अधाना, अस्मिता गुप्ता, संतोष कुमार झा। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।